शब्द वो ताकत है जिसने सृष्टि बनाई है, जिसके बल के ऊपर दुनिया खड़ी है, इसलिए वो ताकत है बेटा, वो क्रिएटिव पावर है, कोई लफ्ज नहीं है। और शब्द ही गुरु है बेटा, शब्द गुरु सुरत तुन चिल। सच्चा गुरु तो शब्द है, और शब्द कहाँ है? हमारे अंदर है। इस देही विच नाम निधान है, पाइये गुर के हेत अपार। वो आपके अंदर है, क्योंकि अगर मालिक उसको वापस बुला लेगा, हस्ती खत्म हो जाएगी। नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। वो अनमोल दौलत वो आपके अंदर है, और मिलेगी अंदर से मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सत्य केवल एक में। और आज आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, अभी भी अगर आपको बाइबल पे भरोसा नहीं है या नहीं होता है, या आप में से कोई जन अगर बाइबल को झूठ मानते हैं, तो फिर इसके आगे क्या कहा जाए। क्योंकि जैसा देख रहे हैं बाबा ने क्या कहा, आइए हम आपको वो आयतें भी पढ़ा देते हैं। जब हम बाइबल जब निकालते हैं, मैं आज आपके साथ बैठा हूँ लेके, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और नए नियम की पुस्तक, और जब हम उसका पहला अध्याय और उसका जब हम एक अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। दूसरा में 2 में लिखा हुआ है, उसी सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। जैसा कि बाबा जी कह रहे हैं कि सब कुछ शब्द ही है। और हम आगे एक और अध्याय देखते हैं। जब हम फर्स्ट अध्याय चलते हैं हम उत्पत्ति में, वहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है उत्पत्ति। और जब हम उत्पत्ति और उसका पहला अध्याय और जब हम उसका 2 वचन को जब पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। चौथे में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। मेरा आपको समझाने का उद्देश्य है कि परमेश्वर ने क्या किया, अपने शब्द कहे। क्या कहे? तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। यानी परमेश्वर के शब्द जो थे वो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने बोल के सारा क्रिएशन किया, यानी कि सिर्फ शब्द से बोल के ही सारा क्रिएशन हो गया। लेकिन जब हम इसी का उत्पत्ति का ही दूसरा अध्याय और जब हम उसका 7 वचन पढ़ते हैं, तो वहां पे क्या अद्भुत चमत्कार हुआ है। क्या लिखा हुआ है? और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया, और आदमी जीवित प्राणी बन गया। बहुत ही सुंदर टॉपिक, बहुत ही सुंदर वचन, मीनिंगफुल वचन। उत्पत्ति 2 का 7 जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके अंदर अपना सांस फूंक दिया। अब आप देखें कि क्या किया है, बाबा जी क्या बोल रहे हैं। एक एक बात को आप बाबा जी को ध्यान में रखें और उसके बाद इस बाइबल के इस आयत को मिलाएं, फिर मैचिंग करें। आपको पता चल जाएगा कि इस जगत का उद्धार जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाइबल के द्वारा है। क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं परमेश्वर ने जब संसार को बनाया, तो वो बोल के बनाया, हो जा, बन जा। लेकिन जब आदम को बनाया, अपने हाथ से सृष्टि की, और वो जो शब्द उसने कहे हो जा और बन जा और बन गया, वही शब्द, वही सांस परमेश्वर ने आदम के अंदर फूके, ऐसे। क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उनके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। और जो बाबा कह रहे हैं कि वो शब्द क्या है, हमारे अंदर है,
यही वो सांस है जो परमेश्वर ने आदम के अंदर फूका। वही जो है बाबा जी कह रहे हैं कि वो इंसान के अंदर है। इसी से सब कुछ बना है, इसी से सब कुछ सिरजा है, इसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है। इसके बगैर तो हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मेरे बोल नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, ये राधा स्वामी के बाबा कह रहे हैं, जिसके कि करोड़ों भक्त हैं। मेरा शब्द कहाँ है? हमारे अंदर है। इस देही विच नाम निधान है, पाइए गुर के हेत अपार। वो आपके अंदर है। क्योंकि अगर मालिक उसको वापस बुला लेगा, हस्ती खत्म हो जाएगी। नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। वो अनमोल दौलत वो आपके अंदर है और मिलेगी अंदर। मेरा उद्देश्य ही यही है कि आपको सच से अवगत कराऊं। मेरा काम किसी को भी ऊंचा या नीचा या बुरा या भला कहना नहीं है। नहीं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मेरे किसी भी वीडियो को आप अन्यथा ना लें। मैं वही बात करता हूं जिसमें कुछ प्रामाणिकता हो, जिसमें प्रमाण हो। अगर वो बाइबल में लिखी हुई है, अगर वो किसी बाबा ने या किसी स्वामी ने या किसी बहुत बड़े भक्त ने कहे हैं, मैं उसी को लेके वीडियो बनाता हूं। मैं अपनी दंत कहानियां आपको कोई भी नहीं सुनाता हूं और ना मैं ये इच्छा रखता हूं कि मैं आपको कोई भी दंत कहानियां सुनाऊं। जो रियलिटी होता है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे देखे कि परमेश्वर ने उत्पत्ति पहला अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा और हो गया। लेकिन जब आदम को बनाया सिरजा, तब वहां पे अपनी सांस फूकी। और यही वचन, सेम सिस्टम अब उठ के कहां पे आ गया? नए नियम में। कहां पे? यूहन्ना रची सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं नए नियम की, वहां पे लिखा हुआ है, यूहन्ना पहला अध्याय उसका पहला वचन में लिखा हुआ है कि आदि में वचन था। क्या था? वचन था। क्यों था? क्योंकि परमेश्वर ने कहे, बोले, इसलिए आदि में बोलता है वचन था। उसके बाद कहता है वचन परमेश्वर के साथ था। जो वचन जो परमेश्वर ने कहे वो परमेश्वर के अंदर से निकले हुए थे, यानी कि वो उनके साथ थे। आगे कहता है और वचन परमेश्वर था। इन मीन्स कि जो मैं कह रहा हूं, जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं, ये आवाज मेरी है, ना कि डब की हुई है, ना कि कहीं से साउंड बनाई गई है। ये जो मैं कह रहा हूं ये मेरी आवाज है। अगर मेरी आवाजें बंद हो जाए तो ये आवाजें भी, मैं अगर शांत हो जाऊं तो ये आवाजें भी शांत हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर कहता है कि और वचन परमेश्वर था, यानी कि जो परमेश्वर ने आवाज जो कहे वो भी परमेश्वर का था और वचन जो था वो परमेश्वर ही था। उनको आप अलग ना समझें। और कहता है यही आदि में परमेश्वर के साथ था। अब आप सोचेंगे, जब हम इसको और थोड़ा सा जब हम डिटेल्स में जाएंगे, तो जो परमेश्वर ने कहे कि उजाला हो जा, सूरज बन जा, तारे बन जा, वही परमेश्वर ने मरियम के को कहा था अपने स्वर्गदूत के द्वारा कि हे मरियम, तू एक पुत्र को जनेगी जिसका नाम तो यीशु रखना। वही वचन मरियम के गर्भ में प्रवेश किया और यीशु मसीह के रूप में आया। इसलिए आज के लोग, आज की मसीह जनरेशन जो यीशु मसीह को मानते हैं, वो यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं, पूर्ण परमेश्वर मानते हैं, क्योंकि सारा कुछ वचन का ही खेल है। जो परमेश्वर ने बनाए, जो परमेश्वर ने आदम को कहे, जो परमेश्वर ने मरियम को कहे, वही वचन जो है आगे कहता है दो धाड़ी, मतलब कहता है यही वचन जो है देहधारी होके जो है मनुष्य के रूप में हमारे बीच डेरा किया है। तो क्या कह रहे हैं बाबा जी और क्या कह रहे हैं ये बाइबल, ये आप खुद इतने समझदार तो हैं कि समझ सकते हैं कि कोई भी चीज बाइबल से बाहर नहीं है, ना हो सकता है। क्योंकि जितनी भी बातें निकाली गई है वो बाइबल को प्रमाणित करती है। ये मैं नहीं, राधा स्वामी के बाबा कह रहे हैं। तो आशा करता हूँ हमारे इस वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे तक बढ़ाएं। कोई सवाल है, जवाब है, आप हमसे कर सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे और जितना से ज़्यादा हो सके इनको आगे बढ़ाएं। परमेश्वर आपके परिवार को, आपके घर को, आपके कमाई को
आपके हर एक चीजों का आशीष प्रदान करे। धन्यवाद करते हैं सबको। जय मसीह की।